हेलो, अब आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं रॉयल्टी का 33 का ए क्वेश्चन है, जो आपका बुक एसके सिंह के बुक का है। ये रॉयल्टी का सवाल है और कहता है कि इसमें मिनिमम रेंट के चेंज पर सवाल है। मिनिमम रेंट में कुछ बदलाव होता है प्रेषण शुरू होने के पूर्व और बाद में न्यूनतम किराए में भिन्नता। क्वेश्चन है कि भोपाल कोल कंपनी लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2010 को एक कोयला का खान पट्टे पर लिया है, जिसमें 3 एकड़ जमीन जो है वो पट्टे पर लिया गया है। टीकम रॉबर्ट सिंह से लिया गया है। मतलब भोपाल कोल कंपनी लिमिटेड जो है ये आपका जो है वो लीजी है, पट्टेदार है, और रॉबर्ट सिंह से लिया है तो रॉबर्ट सिंह जो है वो लैंडलॉर्ड है। ठीक है। अधिकार शुल्क सभी निकाले गए कोयले पर 50 रुपए प्रति टन के दर से है। 31 दिसंबर को देना है, जिसका मिनिमम रेंट जो है उसमें कहा गया है कि 8 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष कोयला भेजना प्रारंभ होने से पहले और 20 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष बाद में कोयले को भेजना 1 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ किया है। अब इसमें ध्यान दिया जाए कि 1 अक्टूबर 2010 को तो पट्टा पर लिया है और काम प्रारंभ हुआ है 1 अक्टूबर 2011 से, मतलब 2010 में काम नहीं हुआ। अब आगे इसमें हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया पहले ही, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2010 को कोयला का खान पट्टा पर लिया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि हम इसमें एनालिटिकल टेबल जब बनाएंगे तो हमारा जो ईयर का कॉलम होगा वो ईयर का कॉलम 2010 से प्रारंभ होगा। 2010, 11, 12, 13, 14 यानी 2014 तक के लिए जो है आपका ये प्रश्न है। अब इसमें है क्या कि आउटपुट जो है 2011 से प्रारंभ हुआ है, तो 2010 में आपका आउटपुट नहीं है। 2011 में आपका आउटपुट है 16,000, 2012 में 85,000, 2013 में 1,48,000 और 2014 में 1,16,000 आपका क्या है, आउटपुट है, यानी उत्पादन हुआ है। मिनिमम रेट 50 रुपये प्रति टन है, तो स्वाभाविक बात है रॉयल्टी जो रॉयल्टी 50 रुपये प्रति टन है, तो 2010 में आउटपुट तो हुआ नहीं, तो रॉयल्टी भी नहीं होगा। 2011 में 16,000 है आउटपुट, तो 50 पैसे के दर से आपका रॉयल्टी हुआ 8,000, इसमें रॉयल्टी 42,500, इसमें रॉयल्टी 74,000 और इसमें रॉयल्टी 58,000 आपका हो गया, जो 50 पैसे पर टन है। इसका मतलब 50 पैसे पर टन का मतलब 50% समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। अब आगे है कि अगला कॉलम होगा मिनिमम रेंट के लिए। तो मिनिमम रेंट के लिए हमने यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट किया, उस पर ध्यान दीजिए। टोटल जमीन लिया गया है 3 एकड़ जमीन और कार्य प्रारंभ होने से पहले जो आपका मिनिमम रेंट है वो 8 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष। इस हिसाब से ईयरली मिनिमम रेंट जो होगा वो 3,000 गुने 8 24,000 होगा और कार्य प्रारंभ होने के बाद 20 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष है, तो मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हम 2010 के लिए मिनिमम रेंट निकालेंगे तो 2010 में तो आउटपुट हुआ ही नहीं, आउटपुट प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उससे पहले का लिए तो 24,000 सालाना बनेगा। 24,000 सालाना बनेगा, इसका मतलब 12 महीने के लिए 24,000 है, तो 1 महीने के लिए 2,000 होगा और 3 महीना यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना का ये पट्टा है, तो 3,000 दूनी 6,000 यानी 2010 के लिए मिनिमम रेंट क्या होगा, 6,000 होगा। ठीक है। अब 2011 में ध्यान दीजिए, 2011 में क्या हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर तक आउटपुट नहीं हुआ है। तो आउटपुट नहीं हुआ है तो उस हिसाब से क्या होगा, आवाज हो रहा है। ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर
सितंबर तक जो 9 महीने का पीरियड है जिसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो 24,000 सालाना लगेगा। तो 24,000 गुने 9/12 करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। किस चीज के लिए? तो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसके लिए। ठीक। और 1 अक्टूबर से आउटपुट शुरू हो गया है तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक 60,000 सालाना है, क्योंकि आउटपुट प्रारंभ होने के बाद 20 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष बनता है। तो 60,000 सालाना और 1 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ हुआ तो 31 दिसंबर तक का पीरियड 3 महीना का होता है। तो 60,000 गुने 3/12 करेंगे तो 15,000 होगा। यानी कार्य प्रारंभ होने से पहले जो 9 महीना काम नहीं हुआ उसके लिए 13,000 और जो 3 महीना काम हुआ उसके लिए 15,000। इसका मतलब 2011 के लिए जो आपका मिनिमम रेंट होगा वो 33,000 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 2012, 13, 14 इसमें तो आउटपुट हुआ है। आउटपुट हुआ है तो आपका 60,000 ईयरली हो जाएगा, यानी वार्षिक 60,000। तो 12 में भी 60,000, 13 में भी 60,000 और 14 में भी 60,000। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 कॉलम आपका क्लियर जो आपको सवाल से मिल जाता है। उसके बाद बाकी 4 कॉलम ये आपको अपने दिमाग से निकालना है। क्या? तो देखिए 2010 में मिनिमम रेंट है आपका 6,000 और रॉयल्टी है 1 भी रुपया नहीं, तो आपका शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 6,000। 2011 में 8,000 है आपका रॉयल्टी और मिनिमम रेंट है 30,000। तो मिनिमम रेंट से 25,000 कम है रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग होगा 25,000। उसके बाद 2012 में आइए तो 2012 में मिनिमम रेंट है 60,000 और रॉयल्टी है आपका 42,500। तो ये इससे कितना कम है? 17,500। तो ये आपका हुआ लगातार 3 वर्ष शॉर्ट वर्किंग। उसके बाद 2013 में रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो इसमें क्या होगा? तो रिक्यूब होगा। तो वो रिक्यूब पर बाद में चलते हैं हम लोग। फिर 2014 में रॉयल्टी कम हो जाता है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग वाला कॉलम क्लियर। और सवाल में कहता है आपको कि रिक्यूब जो करना है वो 2013 तक करना है, यानी आप मात्र 2013 वर्ष तक ही रिक्यूब कर सकते हैं। तो ये जो 3 वर्ष का शॉर्ट वर्किंग है आपका, इसको यदि आप टोटल जोड़ें तो 25, 6, 31, 17, 48,500। तो 48,500 में यहां तक में आकर के देखते हैं तो मात्र 14,000 ही आप रिक्यूब कर पाते हैं। इसका मतलब 34,500 जो है वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्यूब्ड करने का समय सीमा यहाँ क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ तक खत्म हो गया। बस इस शॉर्ट वर्किंग में से जो रिक्यूब्ड हुआ, जो नहीं हुआ वो पीएल, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड खत्म हो जाता है रिक्यूब करने का। अब 2014 में जब आप आइएगा तो 2014 में 2,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ। अब समय सीमा तो है नहीं, तो ये 2,000 यहाँ क्या होगा? पीएल में जाके समाप्त हो जाएगा। तो ये है आपका एनालिटिकल, ये आपका वर्किंग नोट। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होगा। तो जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में एनालिटिकल टेबल तो क्लियर है। एनालिटिकल टेबल क्लियर होने के बाद जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले 2010 का बनाएंगे। तो सवाल में जब कह दिया रहता है स्पष्ट रूप से कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए, तो जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कह देता है तो शर्त ये हो जाता है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो सिर्फ उसी वर्ष मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा और मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने से संबंधित जर्नल एंट्री भी होगा। तो इसमें देखिए जब हम लीजी के पुस्तक में बना रहे हैं तो लीजी तो भोपालपुर कंपनी है और लैंडलॉर्ड का नाम है टीकम रॉबर्ट सिंह। तो अब देखिए 2010 के लिए जब जर्नल एंट्री बना है तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट। चूंकि जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो हर वर्ष 3 एंट्री जो हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक और पीएल टू रॉयल्टी। लेकिन जब मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने वाली बात कर देगा तो फिर एक एंट्री बढ़ जाता है। और एंट्री क्या बढ़ जाता है? तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट।
तो सवाल में रॉयल्टी है नहीं, तो रॉयल्टी नहीं देंगे, शॉर्ट वर्किंग देंगे जो 6000 है, और मिनिमम रेंट भी हो जाएगा 6000। फिर मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड की जगह पर टी कम रॉबर्ट सिंह कर देंगे, तो टी आर सिंह कर दिए हैं 6000। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड की जगह उसका नाम दे दिए हैं टू बैंक 6000। फिर होता है पीएल टू रॉयल्टी, तो चूंकि रॉयल्टी तो है नहीं, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा वो। फिर 2011 में ध्यान दीजिए, शॉर्ट वर्किंग ही हुआ है, तो फिर वही एंट्री रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट, चूंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा। रॉयल्टी अकाउंट दिया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी में है 8000, शॉर्ट वर्किंग में है 25000, तो दोनों को मिलाकर मिनिमम रेंट हो गया 33000, जो 33000 लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। फिर मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, जो टी आर सिंह अकाउंट हो गया। फिर टी आर सिंह अकाउंट दिया टू बैंक, यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक। और पीएल टू रॉयल्टी होगा क्योंकि इस साल में रॉयल्टी हुआ है, तो रॉयल्टी 8000 है, तो पीएल टू रॉयल्टी 8000। फिर जब 2012 में हम लोग आएंगे, तो 2012 में फिर आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो फिर वही सेम एंट्री, चारों एंट्री इसमें भी होगा। रॉयल्टी अकाउंट दिया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी है आपका 42500, शॉर्ट वर्किंग है 17500, तो दोनों को डेबिट किए टू मिनिमम रेंट 60000। फिर मिनिमम रेंट को डेबिट करके समाप्त करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करते हैं, तो मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 60000। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 60000। फिर पीएल टू रॉयल्टी एंट्री के हिसाब से इसमें रॉयल्टी है 42500, तो उसको पीएल में भेज दिए हैं। अब 2013 में जब हम करेंगे, तो 2013 में क्या हुआ है, तो रिक्यूब्ड हुआ है, तो रिक्यूब्ड हुआ है तो मिनिमम रेंट अकाउंट खुलने वाली बात नहीं होगा। तो क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो रिक्यूब्ड हुआ है। फिर पीएल टू रॉयल्टी, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग भी पीएल में गया है, तो वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग जो पीएल में गया है उसके लिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी होता है। तो ध्यान दीजिए, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू टीआर सिंह, लैंडलॉर्ड की जगह पर 74000 जो आपका रॉयल्टी है। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक या टू शॉर्ट वर्किंग, तो इसमें आपको टीआर सिंह में हो जाएगा 60000, उसको पेमेंट हुआ है। टू बैंक में 60000, और रिक्यूब्ड कितना हुआ है शॉर्ट वर्किंग 14000, तो ये 14000 दे दिए। ठीक है, अब देखिए पीएल टू रॉयल्टी, तो रॉयल्टी है आपका 74000 और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है 34500, तो ये दोनों मिला के कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2014 की बात करें तो इसमें आपको जो है सो शॉर्ट वर्किंग हो गया है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो फिर मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट 58000, 2000 मिला के 60000। फिर मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, तो मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड का जगह पर उसका नाम दे दिए हैं 60000। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 60000। फिर पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, क्यों, तो 2000 अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में भी ट्रांसफर हुआ है इसीलिए, तो ये हो गया पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी 58000 और टू शॉर्ट वर्किंग 2000, तो दोनों मिला के 60000। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।